हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जनरली जर्नल एंट्री के जितने भी आपने टाइप्स आपने आज तक हमने आपको दिखाया है टोटल एंट्रीज में, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है। बेसिकली इस जर्नल एंट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या एक बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन वो अपने बैंक के अकाउंट के साथ करता है, तो उस बैंक के उस ट्रांजैक्शन की क्या जर्नल एंट्री वो अपने बुक्स में करेगा, वो इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के वीडियो में आपको पढ़ना है। देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एंट्रीज बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैंने इसे कम से कम 2 या 3 क्लासेस में मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन का क्लास समझाऊंगा। यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन का जो क्लास है, इसका ये पहला क्लास है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला एंट्री है ओपनड ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। तो बैंक में अकाउंट खुलवाने की एंट्री कुछ भी नहीं होगी जब तक आप बैंक में कुछ डिपॉजिट ना करें। तो जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक में आप कुछ जमा करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड है। तो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, एक बैंक अकाउंट आया जो कि पर्सनल अकाउंट है। अब बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि कैश आपका रियल अकाउंट है। बैंक में आपने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, बैंक आपका रिसीवर है, बैंक को आप डेबिट कर रहे हैं और बैंक को आप कैश दे रहे हैं। तो कैश रियल अकाउंट आपके पास से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एंट्री आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया टू कैश अकाउंट। इसके बाद सेकंड एंट्री है आपका डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब कि जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ये सेम एंट्री आपका फर्स्ट एंट्री है। यहाँ भी आप देख रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम जमा कर रहे हैं, बैंक यहाँ भी रिसीवर है तो बैंक को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं और बैंक में आप कैश जमा कर रहे हैं, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, कैश आपके पास से जा रहा है। यहाँ भी एंट्री आप देख रहे हैं बैंक टू कैश। तो पहला और दूसरा एंट्री जो है वो सेम एंट्रीज है। तीसरे एंट्री में आप देख रहे हैं कि कैश हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप जो भी बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो आप ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप बैंक से कैश ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ एक कैश अकाउंट आएगा और कैश आप कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से, तो ये एक बैंक अकाउंट आएगा। तो बैंक पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से आप निकाल रहे हैं, कैश आपके पास क्या आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, और कैश आप कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ आप एंट्री आप देख रहे हैं, कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश डेबिट होगा, और कैश आप बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक आपका गिवर होगा। अब यहाँ अगले एंट्रीज में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन क्यों निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री में कुछ चेंजिंग आएगा। जैसे कि हमने आपको एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म से एक डेफिनेशन बताया था कि बिजनेस का एम्प्लॉयर जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है या कोई भी सामान विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसके लिए अकाउंट आता है कौन सा, ड्राविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से, तो बैंक पर्सनल अकाउंट आपका हो गया, गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और बैंक से बिजनेस का मालिक पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो कि बैंक, जो कि मालिक इसका क्या है, रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर क्या करेगा, डेबिट करेगा, एंट्री होगा ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री में आप देख सकते हैं, हमने आपको यहाँ बतलाया है कि सबसे पहले एक बात कि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि चेक के केस में कहाँ बैंक होता है और कहाँ चेक इन हैंड या कैश हम कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा ये डाउट होता है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में आप देखते हैं चेक के बारे में अगर दिया हुआ, तो आपके मन में हमेशा डाउट होता है कि कहाँ चेक इन हैंड आएगा, कहाँ कैश आएगा या फिर कहाँ बैंक आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स अक्सर स्टूडेंट्स में देखा जाता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इस डाउट को थोड़ा बहुत क्लियर करने का कोशिश किया है। देखिए,
चेक आप कैसे क्या कर सकते हैं, चेक के थ्रू आप किसी से अमाउंट रिसीव कर सकते हैं या चेक के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि चेक से अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हैं चेक, तो चेक के लिए वहाँ बैंक आएगा। मतलब कि चेक आप किसी को भी दीजिए, किसी को भी एनी हाउ, किसी को भी किसी एक्सपेंस के रूप में पे कीजिए या किसी सप्लायर को पेमेंट कीजिए या किसी भी उसे जगह आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमेशा चेक के लिए बैंक आता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, अमाउंट पेड टू राम, राम को हम चेक दे रहे हैं, राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है, और राम को हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ राम रिसीवर है, राम पर्सनल अकाउंट डेबिट, और राम को हम चेक दे रहे हैं लेकिन उससे पैसे कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। तो बैंक वहाँ गिवर हो गया, राम टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हमने चेक पेमेंट करने का एक और एंट्री दिखाया है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय बाय चेक। आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं चेक के थ्रू, तो सैलरी आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को क्या करेगा, डेबिट, और चेक आप उससे पे कर रहे हैं लेकिन उससे पैसे कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा। तो बैंक यहाँ गिवर हो गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी टू बैंक। तो यहाँ आपने देखा कि चेक को हम किसी को भी पेमेंट करेंगे तो हर एक सिचुएशन में चेक के लिए बैंक अकाउंट आता है। लेकिन अगर किसी एंट्री में आप चेक रिसीव की बात कहें, अगर आप चेक रिसीव की बात कहें तो चेक रिसीव के केस में वहाँ बैंक भी आ सकता है और चेक इन हैंड भी आ सकता है। ठीक है, तो चेक रिसीव के केस में बैंक उस ट्रांजैक्शन में आएगा जिस ट्रांजैक्शन में ये स्पेसिफाई किया रहे कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस डेट को आपने चेक लिया आप उसी दिन बैंक में जमा कर रहे हैं, सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो वहाँ चेक के लिए बैंक आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने राम से चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में जमा किया, तो एक बैंक आएगा पर्सनल अकाउंट, बैंक में जमा कर रहे हैं, रिसीवर हो गया। और आप राम से चेक रिसीव कर रहे हैं, राम पर्सनल अकाउंट, राम आपको चेक दे रहा है तो राम पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया, तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री होगा बैंक टू राम। लेकिन अगर हम राम से चेक रिसीव करेंगे और अनदर डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या देखा कि राम से हम चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ भी दो ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड है। एक चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एक ट्रांजैक्शन हो गया और दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सेम डे वाली ये कंडीशन में हम उसमें एक एंट्री करके हम दोनों ट्रांजैक्शंस को यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चेक राम से रिसीव कर रहे हैं और अनदर डे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो वहाँ पे एक सिंगल एंट्री में आप उसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर चेक रिसीव करने के लिए आपको एक अलग एंट्री मारना पड़ेगा, एक अलग एंट्री मारना होगा, और दूसरे दिन उसे जब बैंक में जमा करेंगे तो उसका एक अलग एंट्री होगा। जैसे पहले एंट्री में आपने देखा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो राम वहाँ क्या हो गया, गिवर हो गया, और राम आपको चेक दे रहा है तो चेक रियल अकाउंट, चेक इन हैंड रियल हो गया, तो चेक आपके पास आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो जहां आप अनदर डे की बात कहें तो वहां पे आप चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं या कैश भी लिख सकते हैं। और अगर आप राम से चेक ले रहे हैं और अनदर डे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ आप कैश या चेक इन हैंड डेबिट दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, और टू राम। और सेम और अनदर डे आपने उसे बैंक में जमा किया तो ये बैंक आपका दूसरे दिन क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, जिसे हम लोग डेबिट करेंगे, और टू वहाँ पे हम उसे चेक जमा कर रहे हैं, टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब यहाँ पे अगर आप सेम डे ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक में तो आप बैंक की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप चेक किसी से रिसीव करके, राम से रिसीव आपने किया और सेम डे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, आपने बैंक ट्रांसफर नहीं किया, सेम डे ट्रांसफर नहीं किया, बैंक ट्रांसफर नहीं किया, आपने सेम डे किसी थर्ड पार्टी जो कि उसका इंडोर्सी कहलाएगा और आपने उसे वो चेक ट्रांसफर कर दिया है और ये सेम डे किया है, तो जहां आप बैंक एंट्री करते थे आप यहाँ पे श्याम को दे रहे हैं, तो यहाँ एक श्याम अकाउंट आएगा जो कि पर्सनल अकाउंट है, और चेक आपने रिसीव किया राम से तो दूसरा भी अकाउंट राम अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट है।
तो जब आप चेक आप रिसीव करेंगे और सेम डे इंडोर्सी को ट्रांसफ़र करेंगे तो रिसीवर यहाँ क्या हो गया, इंडोर्सी हो गया, पर्सनल अकाउंट रिसीवर क्या करेगा, डेबिट करेगा। और चेक आपने राम से लिया था तो राम पर्सनल अकाउंट आपका क्या हो गया, गिवर हो गया और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो गया श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर आप यही इंडोर्सी को सेम डे नहीं ट्रांसफ़र करके अनदर डे ट्रांसफ़र करते हैं इंडोर्सी को, तो वैसे सिचुएशन में राम से चेक रिसीव करने की एंट्री आपको अलग मारनी पड़ेगी। चेक आपके पास आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट, और राम से रिसीव हुआ है तो राम आपका पर्सनल अकाउंट है तो राम आपका गिवर हो गया टू राम अकाउंट। तो ये एंट्री चेक रिसीव करने का है। और अगर अनदर डे आप इंडोर्सी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इंडोर्सी वहाँ क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट रिसीवर को डेबिट करेंगे, और टू चेक इन हैंड अकाउंट रियल अकाउंट होता है ये, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ आपने देखा कि हमने आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कुछ एंट्रीज हमने आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया। इसके बाकी के एंट्रीज आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन के सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू, बाय।